पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेन्द्र, रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी, दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गामिन्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी सुंदर सागर जी महाराज जय जय जय। पुण्य से पाया था और पुण्य के कारण वो छोड़ रहा है, ये तो जड़ वैभव है, मुझे शाश्वत साम्राज्य की स्थापना करना है, वो आत्म राज्य करना है, बाहर का सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे आत्म वैभव का आसन चाहिए। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में है, उनके लिए समाज के लोग बार बार कहा करते हैं आप कोई पद ले लो, आप अध्यक्ष बन जाओ, आप एक कर लो, आप एक पद ले लो। वो सामने वाला अध्यात्म प्रेमी व्यक्ति है और वो बार बार कहता है गुरुदेव मुझे बाहर का शासन साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो आत्म वैभव का आसन शासन चाहिए। तुम्हारे पास निज वैभव का आसन शासन हो तो मुझे दीजिएगा, ये बाहर का टुकड़ों का, 2 पैसे के टुकड़ों का मुझे कोई लोभ नहीं है, पद की आकांक्षा नहीं, मुझे निज पद चाहिए। ये भाव उस व्यक्ति के हमेशा रहते हैं। बंधुओं, तो सुखी दुखी कौन करता है तुम्हारे लिए? तुम्हारा मन, तुम्हारा मोह, तुम्हारा राग, तुम्हारा द्वेष तुम्हें दुखी बनाता है, तुम्हारा राग तुम्हें सुखी बनाता है। ना राग मेरा है, ना द्वेष मेरा है, ना सुख मेरा है, ना दुख मेरा है, ये सब पाप पुण्य का खेल है। आज तुम्हारे पुण्य से सारी संपदा, सारे संसाधन, सारी अनुकूलताएं आज तुम्हारे पास में है, गाड़ी है, घोड़ा है, नौकर है, चाकर है, सब परिजन है, ये तुम्हारा पुण्य है। और जब पाप का करवड़ पुण्य करवड़ बदलता है, पाप में बदल जाता है, परिजन कब चले जाएं, पत्नी कब छूट जाए, साम्राज्य कब मिट जाए, सेना कब लुट जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए एक एक पल हमें सावधान रहने की जरूरत है। एक एक पल मुझे अपने आप को संभालने और संभलने की जरूरत है, तो तुम्हारे जीने का कुछ आनंद ही है। वरना सुबह से व्यक्ति उठता है, सबसे पहले व्हाट्सएप देखता है किसने क्या मैसेज डाला, कौन मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोल रहा है, किसने मेरे बारे में टीका टिप्पणी की है। मैं भी किसी से कम नहीं हूं, एक के बदले 2 देने की ताकत तो हर कोई रखता है। किसी ने मुझे एक गाली दी है तो हम 2 गालियां देने के लिए तैयार रहते हैं, पर एक किसके लिए? किसी के बारे में गलत सोचकर के हम अपने जीवन में क्या पाएंगे? कुछ नहीं पा सकते हो। तो कर्म ही हमें दुखी करता है, फिर कोई मुझे सुखी नहीं बना सकता है। कर्म ही मुझे दुखी बनाता है, तो कर्म ही मुझे सुखी बनाता है। और फिर किसी को आज तक मुक्ति मिलती है तो इन सब के अभाव में ही मुक्ति मिलती है। जो कुछ हमने बाहर से जोड़ा है, जो कुछ बाहर से हमने ओढ़ा है, और जो कुछ हमने अपनी अज्ञानता से आत्मा के साथ संबंध बना करके रखा है, ये सब छोड़ने के लिए है, ले जाने के लिए नहीं है। राजा महाराजा भी जब संसार से वैराग्य को प्राप्त होते हैं, वो भी सब छोड़ करके चले जाते हैं। अभी आपने महाराज श्री से सुना था, रोज सुनते हो
बस तुम्हें अपनी दिशा और दशा को बदलने की जरूरत है। जीवन में कभी हार मत मानो, जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि सफलता उन्हीं के पास आती है जो अंत तक कोशिश करता है। जो अंत तक कोशिश करता है, ट्राई अगेन ट्राई, ट्राई अगेन ट्राई, ट्राई अगेन ट्राई, कोशिश करते रहो, कभी तुम असफल नहीं होगे। हार भी जाओ तो हिम्मत नहीं हारना। चरे बेटी चरे बेटी चरे बेटी चरे बेटी, चलते रहो, क्योंकि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। समय सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त को बदलने के लिए। आपने जो जीवन आज पाया है दोबारा मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। किस दिशा में जाओगे, किस गति में जाओगे, किस पर्याय में जाओगे। एक पक्षी है, अपने पक्षी अंडे को देता है, और जब तक उसमें से अंडे में से बच्चा बाहर न निकल जाए तब तक उसको तैयार करता है, तैयार करता है, तैयार करता है। उसके पास हॉस्पिटल नहीं है डिलीवरी कराने के लिए, उसके पास पैसे नहीं है दवाई खिलाने के लिए, उसके पास पैसे नहीं किसी एम्बुलेंस को मंगाने के लिए, लेकिन ये प्रकृति की चीजें हैं जो जीवन देता है, जीवन जीने की कला भी सिखाता है। जिंदगी दी है तो खाने के लिए भी देता है। बस हमें अपनी सोच को, समझ को स्ट्रॉन्ग बना करके रखना है, पॉजिटिव बना करके रखना है। सकारात्मक सोच के धनी बनोगे तो जीवन में दुख भी आएगा, सुख में बदल जाएगा। तो जो कुछ भी मुझे मिलता है कर्म के द्वारा मिलता है। शुभ कर्म जीवन में उदय में आता है तो हम फूले नहीं समाते हैं, अशुभ कर्म का जीवन में उदय आता है तो हम कूलने लगते हैं। कभी किसी ने प्रसन्नता के दो शब्द कह देते, हमारी प्रशंसा कर देते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई मेरे बारे में टीका टिप्पणी करता है तो हम खिन्न हो जाते हैं। तो मुझे फूलना नहीं, खिन्न भी नहीं होना है। हमें तो उस गुलाब के फूल की तरह खिल कर के रहना है। गुलाब के फूल को तुम देखोगे तो कांटों के मध्य रह कर के भी कितना खिला रहता है। बोलो, कांटों से शिकायत है उसको? कमल कीचड़ में खिलता है, आप लोग ऐसा ही बोलते हैं। और आप क्या बोलते हैं? जितने सुन रहे वो सब यही बोलेंगे, कमल कीचड़ में खिलता है। नहीं, कीचड़ मीन्स मिट्टी में। हमारा जीवन क्या कमल से, फूल से गैबीता है? हम पंच परमेष्टि के मध्य रह करके भी हम अपने जीवन को कमल की तरह खिला नहीं सकते हैं। कोई टिप्पणी कर जाता तो खोलने की आदत बना ली है, कोई प्रसन्नता करता है तो भूल जाते हैं, कोई बुराई कर देता है तो खोलने लगते हो। इसे बदलो और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। स्थान बदलोगे जिंदगी बदल जाएगी। देखिएगा कैसा परिवर्तन जीवन में आता है। पानी होता, पानी बाटल में रहता है ना। किसी दुकान पर जाओगे तो पानी की बोतल 20 रुपए में मिलेगी, किसी होटल में जाओगे तो वही बोतल 40 रुपए की मिलेगी, और एयरपोर्ट पर जाओगे तो वही बोतल 60 रुपए की मिलेगी। स्थान बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। पानी पानी है, प्यास बुझाता है, सबको पता है। बस स्थान बदलता है। पानी की भी जिंदगी बदली, भीलवाड़ा वालों की भी जिंदगी बदल रही है। सुनते हैं, सुनते हैं, अब बड़ा चातुर्मास होने जा रहा है। चातुर्मास तो तुम लोग हर वर्ष कराते हो, पर जीवन में अंदर झांक करके देखो कि कितना परिवर्तन आया है। परिवर्तन बाहर का नहीं, हृदय से होना चाहिए।
हृदय से बदलोगे जिंदगी बदल जाएगी, और बाहर से बदलोगे रुतबा बदलेगा, पैसा बदलेगा, रूप बदलेगा। इस बदलावट में कोई फायदा नहीं है। अंदर से हृदय से बदलने में जीवन का कल्याण है। तो तीर्थंकर भगवंतों को भी कर्म ने नहीं छोड़ा। जब भी वो मुक्ति के अधिकारी बने तो उनने भी अपने कर्मों को हटाया, चाहे वो अंदर से हो और चाहे बाहर के हैं। अपने बालों को केसलोंज किए बिना साधु जीवन की शोभा नहीं, और अपने बालों को हटाए बिना साधना की शोभा नहीं। अपने बालों को भी हटाना है और अपने बालों को भी हटाना है। जब तक दोनों को नहीं हटाओगे तो जीवन का आनंद नहीं, मुक्ति का द्वार खुलने वाला नहीं। अपने बालों को जोड़ के रखोगे और अपने बालों को जोड़ के रखोगे, जीवन की शोभा नहीं है। इसलिए दोनों को 3-4 महीने में अलग करना ही पड़ता है। अभी 10 दिन के लिए भीलवाड़ा की हाउसिंग बोर्ड में आया हूँ, अब कल दूसरे नगर में जाऊंगा, फिर तीसरे नगर में जाऊंगा, फिर नगर के बाहर चला जाऊंगा। बहती नदी बहुत सुंदर लगती है और चलते फिरते संत भी बहुत अच्छे लगते हैं। पानी नदी का रुक जाता है तो काई लगने लगती है, जंग लग जाती है। किसी पाइप में पानी भरा रहता है, उसी पाइप से पानी बहता रहता है तो जंग नहीं लगती है, और नदी बहती रहती है तो काई नहीं लगती है, और संत चलते रहते हैं तो राग देश की जंग नहीं लगती है। तो तीर्थंकर, यहां तक कि तीर्थंकर भी कर्म से मुक्ति नहीं हो पाते हैं। तीर्थंकरों के साथ कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं। राजन, ए परिजन, किसके परिजन? जब जन्म तेरा हुआ था तब तेरे साथ कौन था? संत कह रहे हैं, बोला मैं अकेला आया था। राजन में अकेला आया था, संत में अकेला आया था। राजन कहता है, जब तू मरेगा तो तेरे साथ कौन जाएगा? तो राजा को लगा है, हाँ कोई साथ नहीं जाएगा, अकेला ही जाना होगा। हाँ अकेला ही तुझे जाना होगा। राजा को बात समझ में आ गई, वह एक क्या है उसे जानो, उसे पहचानो। पूरा जीवन बीत जाता है व्यक्ति को, उस एक को जान नहीं पाता है। मनुष्य उस एक को नहीं पहचान पाता है जिसके चक्कर में सारा जीवन। कल शाम को कहा था, चक्कर में पड़ने वाले को माया बहुत छकाती है। गंगवाल जी, क्या नाम? प्रकाश जी गंगवाल है ना? हाँ बैठे हैं भैया, थोड़ा फोकस कर दो अध्यक्ष साहब के ऊपर। सुन लो अध्यक्ष साहब, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे माध्यम से सबके लिए कहा जा रहा है। चक्करों में पड़ने वाले को माया बहुत छकाती है। बनता है, सुनिएगा प्रकाश जी, अंधकार में रहते हो, नाम प्रकाश है तुम्हारा। बनता है जो दास उसे यह काया बहुत रुलाती है। बनता है जो दास उसे यह काया बहुत रुलाती है। जब तुम्हारे पास नहीं था तब भी रोते थे, जब तुम्हारे पास नहीं था, अभाव था, अल्पता थी, तब भी रोते थे। आज तुम्हारे पुण्य से, गुरु कृपा से सब कुछ हो गया है, आज भी रो रहे हो, क्योंकि उसे संभालें कैसे, बचाएं कैसे, सुरक्षा कैसे करें। एक व्यक्ति अल्पता अभाव में रोता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो भी रो रहा है। एक के पास सब कुछ है फिर भी रो रहा है, इसे कैसे बचाएं। चोरों का डर, डाकुओं का डर, छीन ना ले जाए, लूट ना ले जाए, इस चक्कर में सुख की नींद नहीं सो पा रहा है। यही तो इस मनुष्य के साथ, इसके जीवन के साथ विडंबना है।
पूरा जीवन बीत जाता है, मनुष्य उस एक को नहीं पहचान पाता है कि वो एक है क्या, जिसके चक्कर में अपना कीमती जीवन हीरा की तरह गंवा देता है। सुबह से शाम तक चक्कर लगाता है, इस दरवाजे को खटखटाता, जिसको दिया वो देने के लिए नहीं आया तो बार बार फोन लगा रहा है, भाई साहब कहाँ पर हो। पहली बार तो कहता है हाँ मैं व्यस्त हूँ, दूसरी बार 2-3 बार में उठाता है, फिर कहता हुई मैं बाहर हूँ, फिर तीसरी बार से फोन उठाना ही बंद कर देता है। ये चक्कर नहीं तो क्या है, माया का चक्कर है। माया के चक्कर में आज तक जो भी फंसे वो उभर नहीं पाए और काया भी उन्होंने नष्ट कर दी। तो जिसके चक्कर में अपना बेशकीमती जीवन बिताता है वह मनुष्य के साथ टिकता नहीं है। गुरुदेव कहते हैं तेरा सो एक सो सुख, तेरे एक में ही सुख है, अनेक में तो दुख ही दुख है। उस अनेक को छोड़ो और एक को धारण करो, वो हमारे हैं सुपारस नाथ भगवान। जैसे अनंत 24 तीर्थंकर, उन सब ने एक को ध्याया, एक को पाया, एक को भजा और उन्हीं का हो गया। कितना आनंद है एक को पाने में, कोई टेंशन नहीं। किसी से पूछा तुम कहाँ रहते, बोले सुहास नगर में। किसी से पूछा कहाँ रहते, बोले विश्वास नगर में। किसी से पूछे कहाँ रहते, शास्त्री नगर में। और किसी से पूछा कहाँ रहते, चंद्रशेखर आजाद नगर में। और हाउसिंग बोर्ड वालों से पूछा तुम कहाँ रहते, बोले टेंशन में रहते। कहाँ रहते, टेंशन में रहते। अपने इन टेंशन को ठीक कर लो, टेंशन फ्री हो जाओगे। पद भी तुम्हारा नहीं, प्रतिष्ठा भी तुम्हारी नहीं, जो तुम्हारा है वो तुम हो, इसे पहचानो। क्या है तुम्हारा, अपना क्या है। ये तन के कपड़े भी तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा मन भी तुम्हारे बस में नहीं है। और दुनिया से कहते हो तो हमारे लिए ऐसा करते हो वैसा करते हो, अपने मन को तो संभालो। मन पाने के बाद मनमानी करोगे तो दुर्गति के पात्र बनोगे, और मन पाने के बाद मन की नहीं मानोगे, अपना करोगे तो उत्तम गति के पात्र बनोगे। मन की मत सुनो, मन से करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेंद्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परी जैन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सांवरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले निवासी, केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।